बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। C++ की एडवांस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी स्पेसिफिक नंबर को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि आया कि ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, क्या ये एक प्राइम नंबर है या नहीं। दोस्तों प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी भी दूसरे टेबल में डिवाइड नहीं होते। जैसे लाइक 5 दोस्तों अपने टेबल के अलावा किसी भी दूसरे टेबल में नहीं आता। लाइक 3 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। 7 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। 11 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो मतलब ऐसे नंबर्स, तो यहाँ मैंने कौन कौन से आपको एग्जाम्पल दिए हैं। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और इसके अलावा 19 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये सारे क्या हैं? ये दिस इज़ अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये सारे नंबर जो है इट सेल्फ सिर्फ अपने टेबल के अंदर ही आते हैं, या ये 1 के टेबल में आते हैं या इट सेल्फ अपने टेबल में। तो मतलब ऐसे नंबर जो या तो सिर्फ 1 के टेबल में आए या अपने टेबल में सिर्फ आएँ, तो ऐसे नंबर्स को हम जो है वो प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और ऐसे नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे अपने टेबल और 1 के टेबल के अलावा भी किसी दूसरे टेबल में भी आ रहे हों, उनको दोस्तों हम कहते हैं नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब यहाँ पे इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे किसी भी नंबर को। तो यहाँ पे देखिए, मानो मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इस नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है यूज़र से लूँगा कि जो भी यूज़र हमें नंबर देगा हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो नंबर है वो पहले खुद देता हूँ, फिर बाद में यूज़र से लेना आपको सिखा दूँगा। तो यहाँ पे अब मैं इसको एग्जांपल को रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे कहा इंट नंबर इक्वल टू 7। अब देखें 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब देखते हैं, हमने चेक करना है कोडिंग के थ्रू क्या ये जो नंबर है जो कि 7 हमने दिया नंबर वेरिएबल के अंदर, क्या ये एक प्राइम नंबर है या नहीं। उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी हमने किसी भी नंबर को प्राइम नंबर चेक करना है उसके लिए हम एक लगाते हैं फॉर लूप। और फॉर लूप को दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं 2 से स्टार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों अगर मान लो आपने लिखा इंट आई इक्वल टू 1 से अगर स्टार्ट करते हो तो क्या होगा भला कि 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है। तो मैंने शुरू में आपको ये बात बताई थी कि वो नंबर जो अपने टेबल और 1 के टेबल में सिर्फ आए उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो 1 से आप स्टार्ट नहीं करोगे क्योंकि 1 के टेबल में हर कोई आता है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करते हो? जब भी दोस्तों आपने किसी नंबर को प्राइम नंबर टेस्ट करना हो तो उसके लिए आप स्टार्टिंग हमेशा 2 से करते हो, ठीक है। और जाते कहाँ तक हो? अब आपने आई लेस देन आर इक्वल टू कहाँ तक जाना है? जिस नंबर को आपने टेस्ट करना है वहाँ तक आपने जाना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इक्वल टू नहीं आपने यहाँ पे लगाना है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि दोस्तों आपने अगर इक्वल टू लगाओगे तो चूँकि हर नंबर अपने नंबर के अंदर तो इट सेल्फ आता ही आता है। जैसे 7 है तो 7 अपने टेबल के अंदर तो आता ही आता है। तो जब आप यहाँ पर लिखाओगे ना इक्वल, तो वो चेक करेगा क्या 7 के टेबल में आता है। तो यस, ये तो बात ठीक है। तो इसलिए बात याद रखिएगा, ये 2 बातें आपने मस्ट याद रखनी है कि जब भी आपने प्राइम नंबर चेक करना हो तो स्टार्टिंग 2 से करनी है, और जिस नंबर को आपने टेस्ट करना है उस नंबर से एक लेस देन तक आपने जाना है, मतलब उसके इक्वल तक नहीं जाना, ये बात याद रखना है। उसके बाद देन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब दोस्तों इस फॉर लूप के अंदर हम आएंगे और आगे हमने क्या करना है, हम चेक करेंगे इफ़ चेक करो क्या जो ये नंबर है, ये जो नंबर जिसको हमने टेस्ट करना है, क्या ये जो नंबर है क्या ये हमारे मतलब जो फॉर लूप की वैल्यू है, मतलब फॉर लूप की वैल्यू क्या है 2, फिर नेक्स्ट हम 3, मतलब जितने भी मतलब हम कह रहे हैं कि फॉर लूप 2 से लेकर जहाँ तक चल रही है, जहाँ तक मूव कर रही है वहाँ तक जो है जो भी आई की वैल्यू हो उसके ऊपर इसका मार ले लो। तो दोस्तों जब भी आप किसी भी नंबर का मार किसी भी वैल्यू पर लेते हो तो अगर जवाब इक्वल टू आए किसके 0 के, तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे अगर दोस्तों ये इफ़ कंडीशन में आ जाता है, मतलब अगर हम अपना जो नंबर जिसको हमने टेस्ट करना है, ये नंबर क्या है, ये वैल्यू है जिसको मैंने टेस्ट करना है, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो मैंने कहा जो भी मेरा नंबर है उसको आई की वैल्यू के ऊपर मार लो। अगर जो आप 0 के इक्वल आई, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे ना एक फाउंड नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसको मैं वैल्यू प्लस प्लस कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर स्टार्टिंग के ऊपर इस फाउंड वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कहा जो मेरा फाउंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू इक्वल कर दो 0 से। अब देखो स्टार्टिंग में फाउंड वेरिएबल की वैल्यू क्या है 0 है, लेकिन जब दोस्तों ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर एक प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, फाउंड वेरिएबल को प्लस प्लस करने का मतलब क्या है कि फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। समझ की बात की।
अब दोस्तों हमने क्या किया, हम इस फॉर लूप से आगे बाहर, मतलब जब ये फॉर लूप चल के कंप्लीट हो जाएगी, जब ये फॉर लूप चल के कंप्लीट हो जाएगी, हम लास्ट पे चेक करेंगे इफ़ क्या बोला कि अगर दोस्तों फाउंड की वैल्यू 0 है अभी भी, मतलब ये पूरी जब लूप चल जाएगी उसके बाद भी अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है ये जो नंबर था ये प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर एक दफ़ा भी फाउंड वेरिएबल की वैल्यू प्लस प्लस हो गई तो इसका मतलब क्या कि ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि ये अगर दोस्तों ये कंडीशन ट्रू कर जाती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दिया था कि जब ये कंडीशन ट्रू कर जाएगी इसका मतलब है कि ये जो नंबर आपने दिया ना इसको टेस्ट करने के लिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लास्ट पे चेक करेंगे। और ये दोस्तों ये जो कोड करवा रहा हूँ ना ये स्टैंडर्ड कोड है, मतलब जब भी आपने प्राइम नंबर चेक करना होगा तो आप यही कोड अगर लिखोगे ना तो आपका 100% एग्जैक्ट वर्क करेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा फाउंड, अगर फाउंड की वैल्यू इक्वल टू किसके 0 के, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो नंबर है, मतलब ये जो आपने नंबर वेरिएबल के अंदर नंबर रखा है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो मैंने कहा जो मेरा नंबर वेरिएबल के अंदर नंबर पड़ा हुआ है इज़ आ प्राइम नंबर, ठीक है, ये मैंने कहा दिया। अदरवाइज एल्स, अगर दोस्तों ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर मैंने कहा एल्स कि फिर ये कहो कि जनाब ये जो आपने नंबर मुझे दिया था नंबर वेरिएबल के अंदर ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके लिए मैंने कहा नंबर वेरिएबल के अंदर जो भी नंबर है इज़ नॉट आ प्राइम नंबर। ले जी दोस्तों, आपका जो कोड था प्राइम नंबर चेक करने वाला वो 100% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या हमने जो नंबर दिया था क्या वो प्राइम नंबर है। अब देखिए ये मैंने वैल्यू दी है 7 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 दोस्तों अपने टेबल के अलावा और 1 के टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल में नहीं आता। तो यहाँ पे कंपाइल करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, टेस्ट करवा देता हूँ आपको एक दफ़ा। ये देखें दोस्तों लिखा हुआ है 7 इज़ आ प्राइम नंबर। अब मैं यहाँ पे कोई और नंबर देता हूँ जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कह दिया 12। अब दोस्तों 12 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। सो इसको यहाँ पे क्या कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसका मतलब हमारा जो ये जो एल्गोरिदम है, हमारा ये जो C++ के अंदर हमने जो स्टैंडर्ड कोड किया है ये 100% एग्जैक्ट है। मतलब ये 100, अब इसको आप कोई भी नंबर दोगे तो ये आपको 100% बताएगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। अब ये काम करते हैं, अभी मैं वैल्यू खुद से दे रहा था, ये मतलब इस नंबर वेरिएबल को वैल्यू मैं खुद से दे रहा था। अब मैं क्या करता हूँ वैल्यू यूजर से लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे दोस्तों कह देता हूँ एंटर नंबर और उसके बाद मैंने यहाँ पे सी इन करके जो भी यूज़र नंबर देगा उसको मैं नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। चलें अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। यहाँ पे देखना ज़रा, अब नंबर ये हमसे पूछ रहा है, ये देखने ज़रा, मैं यहाँ पे मान लो क्या दिया 24। अब 24 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखो कह रहा है 24 इज़ नॉट आ प्राइम नंबर। समझ लगी बात की? मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे दोस्तों, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाने के लिए यहाँ पे एक काम भी कर सकते हैं, क्या बोला \n भी लगा सकते हैं अब यहाँ पे स्टार्टिंग पे, जिससे क्या होगा बोला \n 2 दफ़ा लगाने से क्या होगा 2 लाइन का ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये 2 लाइन छोड़कर फिर मैसेज डिस्प्ले करेगा। कंपाइल करता हूँ दोबारा से और यहाँ पे देखिए मान लो दोस्तों मैंने जैसे क्या दिया जैसे 9 तो एक प्राइम नंबर नहीं होता, मैंने कह दिया 11। एंटर प्रेस किया देखो होगा 11 इज़ आ प्राइम नंबर के, 11 जो है वो एक प्राइम नंबर होता है। समझ लगी बात की? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको वीडियो के अंदर समझ आई होगी कि किस तरह से आप जो है वो किसी भी नंबर का प्राइम नंबर टेस्ट ये कर सकते हो कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।